हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी ने अपने बैंक में कोई कैश डिपॉजिट किया हुआ है और एसएससी से जब उस कैश की एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है और एसएससी ये बताता है कि ये कैश मैंने 3-4 महीने पहले अपने सेम बैंक से विड्रॉ किया है, तो क्या खाली इस आधार पर कि कोई भी एसएससी कैश को 3-4 महीने के लिए नहीं रखेगा इस प्रिजम्पशन के बेसिस पर और ये बिना साबित किए हुए कि एसएससी ने उस कैश को कहीं और इस्तेमाल किया होगा, क्या एसएससी का एडिशन उस कैश को लेकर के जस्टिफाइड है? दूसरा, यदि एसएससी के पास सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर लैंड है और एसएससी उस सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर लैंड को अपने सपोर्टिंग एविडेंसेस से ये बता पाता है कि एसएससी ने उस लैंड पर ग्रास की या राइस की खेती की है, तो क्या ऐसे केस में खाली एक प्रिजम्पशन के बेसिस पर उस एग्रीकल्चर इनकम को डिनाई करते हुए उसको अदर इनकम में लेना जस्टिफाइड है? ये दोनों इशू मुंबई आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने अपने केस वेंकटेश नारायण कुलकर्णी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 79 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 29 अगस्त 2025 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है, जो कि वो असेसमेंट ईयर था जिस असेसमेंट ईयर के अंदर डिमोनेटाइजेशन वाले ईयर के केसेस कैश डिपॉजिट के लिए ओपन किए गए। एसएससी को भी स्क्रूटनी का नोटिस भेजा गया। एसएससी को ये शोकोज नोटिस भेजा गया कि एसएससी ने अपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है। एसएससी ने उसकी ये दलील दी कि एसएससी ने कोई लैंड खरीदनी थी, जिस लैंड को खरीदने के लिए एसएससी ने अपने बैंक से कैश विड्रॉ किया था और यही कैश एसएससी ने अपने बैंक में डिपॉजिट किया है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने यह कहकर के एडिशन किया कि एसएससी ने कोई भी एविडेंस सबमिट नहीं किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था, सो सीआईटी अपील ने यह कहा कि कोई भी एसएससी 3 से 4 महीने तक के लिए कैश विड्रॉ करके उसको होल्ड नहीं करेगा और इस बेसिस पर सीआईटी अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एसएससी के फैक्ट से ये पता चलता है कि एसएससी ने वो कैश अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में विड्रॉ किया है। एसएससी ने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट की है, जिससे ये पता चलता है कि सेम बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट हुआ है जिससे कैश विड्रॉ हुआ था। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि किसी भी लोअर अथॉरिटी ने, ना तो असेसिंग अथॉरिटी ने ना सीआईटी अपील ने ये इन्वेस्टिगेशन किया कि ये कैश कहीं और यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ। इसीलिए जब दोनों लोअर अथॉरिटीज ने अपनी ड्यूटी नहीं की तो जो एसएससी के ऑब्जेक्शंस थे उनको जो डिस्पोज ऑफ किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया है और ट्रिब्यूनल ने जो कैश डिपॉजिट का एडिशन था उसको डिलीट किया। दूसरा एडिशन प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने एग्रीकल्चर इनकम की एक्टिविटी को लेकर के किया। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को शो कॉज नोटिस भेजा कि एसएससी अपनी लैंड ओनरशिप के बारे में बताए, कल्टीवेशन के बारे में डिटेल दे और ये बताए कि एसएससी ने कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर के सामने एसएससी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिया और जब मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने कहीं ना कहीं ये तो माना कि एसएससी ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी की है, लेकिन सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपेंड किया ये कहते हुए कि एसएससी जो है वो प्रॉपर एविडेंसेस नहीं दे पाया है। और जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो एसएससी ने अपने 7/12 फॉर्म दिया, जिससे ये पता चलता था कि एसएससी के पास 8.39 हेक्टेयर्स की लैंड है और एसएससी ने पहली बार ट्रिब्यूनल के पास उस एसोसिएशन ऑफ पर्संस जिसमें एसएससी का ये कहना था कि वो मेंबर है
और उस एसोसिएशन ऑफ पर्संस के अंदर एसएससी ने अपनी लैंड को पूल किया है और वहां से भी एसएससी को रेंटल इनकम आई है, तो उस एसोसिएशन ऑफ पर्संस का मेमोरेंडम दिया और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दी। जब ट्रिब्यूनल ने सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में यदि एसएससी की लैंड होल्डिंग को देखें तो उससे ये तो लगता है कि एसएससी ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी की है, तो जो एसएससी ने खुद एग्रीकल्चर एक्टिविटी की थी उस हद तक ट्रिब्यूनल ने एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम को एक्सेप्ट किया। लेकिन जो एसएससी ये कह रहा था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन से एसएससी को रेंटल इनकम भी रिसीव हुई है, उस पार्ट के लिए ट्रिब्यूनल एसएससी से कन्विंस नहीं थी, क्योंकि एसएससी कोई ऐसा एविडेंस नहीं दे पाया जिससे ये पता चले कि एसएससी ने एसोसिएशन ऑफ पर्सन से कोई रेंटल इनकम रिसीव की है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो उस रेंटल इनकम को जो ट्रिब्यूनल ने एसएससी का एडिशन उस हद तक उस एडिशन को जस्टिफाइड पाया। तो कैश डिमोनेटाइजेशन, जो कैश डिपॉजिट हुआ था डिमोनेटाइजेशन पीरियड में, उस एडिशन को डिलीट किया, और जो एसएससी ने खुद की एग्रीकल्चर एक्टिविटी की थी उस लैंड से, एग्रीकल्चर लैंड से, उसका उस एडिशन को डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वेंकटेश नारायण कुलकर्णी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 79 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 अगस्त 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।